किशोर अवस्था कब तक रहती है? 12 साल से लेकर के और 20 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। 20 वर्ष के बाद विवाह हो जाता है तो वह किसी की अर्धांगिनी बनती है, पत्नी बनती है। पहले बेटी थी, उसके बाद में पहले बालक, बालिका जिसे कहते हैं, उसके बाद में किशोरनी हो गई, पत्नी बन गई, अर्धांगिनी बन गई, उसके बाद में हमें माँ बनी। तो सबसे हमें ये तो अलग विषय है, लेकिन समझने वाली बात तो ये कि किशोरनी, किशोर शक्ति से भरपूर। किशोर का मतलब होता है शक्ति से भरपूर। जब शक्ति होगी तो आपकी हर इंद्री काम करेगी। अष्टकमल का जो चरखा है ना, इसमें हर इंद्री काम करेगी। सुनना भी अच्छा होगा, खाया जो जाएगा वो पचाने की जो इंद्री है वो भी अच्छा काम करेगी, है? आंख से देखने का काम, नासिका से सूंघने का काम। अब वृद्धावस्था आ जाती है महाराज, जर्जरा जिसे कहते हैं, जरावस्था, फिर सूंघने की गति का बोले बताओ महाराज ये काय का फूल है? तो क्या बोलते हैं मालूम है? ऐसा लगता है गुलाब जैसा है। गुलाब का फूल दे दिया तो क्या कहेंगे? गुलाब परफेक्ट नहीं पता है। इसका अर्थ क्या है? परफेक्ट नहीं पता है कि गुलाब का ही है। क्यों? कि उसकी इंद्री कमजोर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कमजोर। और उसको युवा बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? अब ये तो नहीं कह सकते कि परमानेंट युवा बनी रहे, लेकिन ये जरूरी है कि मन का जो मन होता है ना, इसको युवा बनाने के लिए हमें हमेशा अपने आप को उत्सुकता में, और ये धर्म का जो काम होता है ना, उसमें भाग लेते रहना चाहिए। भक्ति भी युवा बनी रहेगी और शक्ति भी युवा बनी रहेगी। राधे राधे ये तो ये शक्ति में भक्ति है और भक्ति में राधा भक्ति और हरि ज्ञान। भागवत जी में प्रथम श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लेकिन एक बात कहें, हम किसी जगह पर बैठे हैं महाराज जी, हम कहां पर बैठे हैं अभी? भागवत के सामने। केवल भागवत है या श्रीमद् भागवत है? तो श्री कहते हैं लक्ष्मी को, है? और लक्ष्मी अतिशय अपने आप में स्वरूपवान है कि नहीं है? हाँ। श्री मद, मद का मतलब क्या है? मद का मतलब अहंकार भी होता है। तो कहा महाराज ये क्या है? मद क्या है? मद का मतलब होता है मधुरता से, जो मधु होता है ना, शहद, मद यानी उससे भी ज्यादा मीठा जिसमें भरा हो, शहद से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो, तो उसे श्री मद, और सुंदरता से भरपूर हो, मीठा भी हो, और गुलाब जामुन आपको लाके दे दिया जाए बाजार से, और दिखने में मक्खी अक्खी
उसके ऊपर लगी हो या चींटी ज्यादा लगी हो, और आपसे कहा जाए लो भैया खाओ ये बहुत स्वादिष्ट है अजी, तो आप खाएंगे उसको? सत्य बताना है? मतलब स्वादिष्ट से ज्यादा सुंदरता का होना जरूरी है। अगर अच्छा बनावटी में अच्छा है तो खाने में बाद में अच्छा लगेगा, वो बाद की बात है, लेकिन दिखने में पहले सुंदर होना चाहिए। ये जो कथा हो रही है वो कौन सी जगह पर हो रही है? हाँ, एक आज पहली बार कुछ समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहाँ श्रोता भी बैठे हैं ना और विद्वान भी बैठे हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो हम क्या जब पूछते हैं ना कहीं जाके, बोले बताओ कहाँ है, तो बोले नायला है ना, हमारा नायला में हो रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, नायला तो ग्राम का नाम है? ये जो जगह है वो जगदीश जी महाराज के मंदिर के समीप है, लेकिन पूरा नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर हमने सुंदरता का वर्णन किया है, तो सुंदर क्या है? आप लोग यहाँ व्यासपीठ बना है, इसे आप ये कह सकते हो कि सुंदर नहीं है? कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। क्यों? व्यासपीठ सुंदर बनी है, टेंट सुंदर लगा है, वस्त्र आभूषण आप पहन करके आए हैं, सुंदर पहन करके आए, सुंदर कलश यात्रा में आए, सुंदर सज बज करके आए, तो महाराज मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर ये नायला कैसे हो गया है? ध्यान से सुनना है कि पॉइंट की बात बताऊंगा आपको। कथा तो आपने बहुत सुनी है, क्यों हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनाए बहु विधि सब संता। ये तो अलग बात है मेरे प्यारे। कथा तो कितनों ने सुनी है और कितनों ने कही है, लेकिन मर्यादा तुलसीदास ने। जब हम सुंदर जगह पर विराजमान हैं, सुंदर स्थान चुना गया है, सुंदर वेदियां बनी हैं, सुंदर सज बज के आए हैं, सुंदर बाजी के साथ में आए हैं, और भगवान जी भी काफी सुंदर हैं। काफी नहीं, भगवान से सुंदर तो कोई दुनिया में है ही नहीं है। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं।